दोस्तों, रूस इस समय गुस्से और गहरी नाराजगी से भरा हुआ है। इसी नाराजगी की वजह से वो भारत के सामने Su-57 का इतना बड़ा लुभावना और रणनीतिक ऑफर लेकर आया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस भारत को वो सौदा देने को तैयार है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और वो चिढ़ इस बात से रहा है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने बड़े गर्व से ये कह दिया था कि हम भारत को F-35 ऑफर कर रहे हैं और भविष्य में इसकी बड़ी डील भी करेंगे भारत के साथ। रूस बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो और अपना बाजार खोना नहीं चाहता, और इसीलिए वो अमेरिका के ऑफर से चिढ़कर भारत को Su-57 का धमाकेदार ऑफर दे रहा है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिका का टॉप स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि अंदर से अमेरिकी सरकार से जुड़ा हुआ है और साथ ही इंडो पैसिफिक का एक्सपर्ट माना जाता है, उसने आज एक लेख लिखकर ये साफ साफ बयां किया है। और इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अंदर से रूस और अमेरिका में क्या जंग छिड़ी हुई है और कितना तनाव है। अगर आप अभी तक नहीं समझे पूरा खेल, तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल इस पूरी खेल की शुरुआत हुई थी नवंबर 2024 में, जो अब समझना जरूरी है। उस समय भारत और रूस के बीच में एक बायलैटरल यानी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। हालांकि तब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे अमेरिका के, लेकिन ये बायलैटरल बैठक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम थी। रिपोर्ट इसके बाद आई कि रूस ने अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को पहली बार ऑफर किया है। हालांकि उस समय ना तो मेड इन इंडिया का ऑफर था और ना ही ये ऑफर दिया था कि हम आपको सारी करके टेक्नोलॉजी दे देंगे, और ना ही सोर्स कोड की बात कही थी। रूस ने बस इतना कहा था कि हम आपको सिर्फ Su-57 लड़ाकू विमान बेचेंगे और काफी कम कीमत में आपको हम ये सप्लाई कर सकते हैं। भारत ने उस समय रूस के ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा। लेकिन फिर आया फरवरी-मार्च 2025 का महीना, जब सब कुछ बदल गया। ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1-1.5 महीना हो चुका था। पीएम मोदी जाते हैं वॉशिंगटन में बड़े स्तर पर। वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर पीएम मोदी के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ऐलान करते हैं कि हम भारत के साथ बहुत सारी डील कर रहे हैं और कई अरबों डॉलर का व्यापार होगा। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डील है F-35 की। हम भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑफर करते हैं और देने को तैयार हैं। यकीन मानिए, उस समय पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में भूचाल आ गया था और सब हैरान थे। पाकिस्तान और चीन सदमे में जा चुके थे और घबरा गए थे। लेकिन ट्रंप का ये बयान सबसे ज्यादा और सबसे गहरा रूस को चुभा, क्योंकि रूस का हमेशा से मानना था कि भारत की डिफेंस मार्केट उसकी है और उसका हक है। 70% भारत की तीनों सेनाओं के पास जितने भी हथियार हैं, वो सारे के सारे मेड इन रशिया यानी रूस में बने हुए हैं। ऐसे में वो भारत को अपना इलाका और अपनी जागीर मानता है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहाँ पर कोई और आकर अपने हथियार बेच जाए। और इसीलिए तभी से रूस प्रिपेयर कर रहा था एक मेगा ऑफर, जो कि अब आखिरकार आ चुका है। पिछले ही हफ्ते मैंने आपको विस्तार से खबर दी थी कि रूस ने दुबई एयर शो के दौरान ही ये बड़ा ऐलान किया है कि हम भारत को एक मेगा और शानदार डील दे रहे हैं, जिसमें Su-57 अगर भारत खरीदता है तो उसे सोर्स कोड भी देंगे। इसका 100% अनरेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी देंगे। भारत चाहे तो अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है। यहाँ तक कि जो इसका इंजन होगा, जो भविष्य में इसमें लगेगा, जिसका नाम है AL-51F1 इंजन, जो कि इसे पूरी तरह से 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देगा, उस इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत को देंगे, ताकि एमका के लिए भारत खुद का एक स्टेल्थ इंजन तैयार कर सके। ये मेगा ऑफर आ चुका है और सबको चौंका रहा है। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो और भी दिलचस्प है कि इसे काउंटर कर दिया है अमेरिका ने और खेल पलट दिया है। लेकिन वो कैसे? दरअसल अमेरिका अभी तक कंट्रोल के साथ भारत को F-35 देने को तैयार था। यानी कि आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे हमसे पूछना पड़ेगा, कब इस्तेमाल करोगे वो भी हमसे पूछना पड़ेगा, मॉडिफाई आप नहीं करवा सकते और अपनी मिसाइल नहीं लगा सकते। इसके अलावा भी ढेरों सारी शर्तें थी जो अमेरिका मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए भारत अमेरिका की F-35 डील नहीं हो पाई ट्रंप के बयान के बावजूद भी। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि रूस के इस बड़े ऑफर को काउंटर करने के लिए अमेरिका सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है और लचीला हो रहा है। वो भारत के हथियार लगाने की इसमें छूट देने को तैयार है, जैसे कि इजराइल को दे रखी है, जो एकमात्र देश है। इसके अलावा अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल भी भारत को देने को तैयार है,
यानी कि इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका से नहीं पूछना पड़ेगा कि हम फलाने के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पूरी छूट हमें होगी, यानी कि F-35 100% भारत का होगा और 0% अमेरिका का उस पर कंट्रोल होगा। ऐसी बड़ी छूट भी देने को वो तैयार है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत को एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचने की अमेरिका और रूस में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज तक भारत ने कभी भी एक भी अमेरिकी जेट को ना तो खरीदा है और ना ही इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो F-35 से भारत की विशाल मार्केट में एंट्री लेना चाहता है और पैर जमाना चाहता है। वहीं रूस के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है और जिंदगी मौत का सवाल है, क्योंकि आखिरी बार भारत ने रूस से कोई बड़ा हथियार S-400 खरीदा था, वो भी अब से 6-7 साल पहले। तब से लेकर अब तक कोई बड़ी वेपन डील नहीं हुई है, और अगर Su-57 भी भारत नहीं खरीदता तो भविष्य में भी कोई बड़ी डील के आसार नहीं है। हो सकता है भारत 2-4 S-400 और खरीद ले। इसके अलावा भारतीय मार्केट में रूस का पत्ता साफ है और यही अमेरिका करना चाहता है। वो चाहता है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो और कमजोर पड़े, और इसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार है, बल्कि दे रहा है ऑलरेडी। आप जरा सोचिए कि अब से 10 साल पहले हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, होविट्जर तोप हो, सब कुछ हम कहां से खरीदते थे? सिर्फ रूस से। लेकिन अब स्थिति क्या है और कितनी बदल गई है? हेलीकॉप्टर चाहे अपाचे हो, चिनूक हो या फिर रोमियो हो, हम कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से। हम अगर होविट्जर तोप खरीदना चाहते हैं तो कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से। हम अपने लिए जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं वो कहां से खरीद रहे हैं? कल ही खरीदी हैं अमेरिका से। यानी कि अमेरिका चाहता है कि रूस का सफाया हो और उसका बाजार खत्म हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप बिल्कुल भी शॉक मत होइएगा और हैरान मत होइएगा जब आने वाले समय में आपको खबर मिले कि अमेरिका हमें कम कीमत पर F-35 भी देने को तैयार है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई में असली फायदा हमारा है और हम मजे ले सकते हैं, क्योंकि जब दो दुकानदार लड़ रहे होते हैं ना एक ग्राहक को लेकर, तो दोनों के बीच में प्राइस वॉर होती है, ऑफर वॉर होती है कि हम आपको बेटर ऑफर देंगे, बेटर प्राइस देंगे, हमारे पास आइए। और जब दोनों दुकानदारों के बीच में नाक की लड़ाई हो जाए और अहंकार का सवाल हो, फिर तो प्राइस कहां तक नीचे जाएगा, कितना बड़ा ऑफर आएगा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भारत को करना यह है कि चुपचाप बैठे रहना है और दोनों से पूछते रहना है कि बेटर ऑफर बताओ, इससे बेटर ऑफर बताओ, और आप देखना दोनों खुलते चले जाएंगे भारत के सामने और देंगे। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में जरूर कौन रहा होगा और जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, वो है कि कौन सा लड़ाकू विमान हमारे लिए बेस्ट होगा, Su-57 या F-35। तो देखिए, प्योर मिलिट्री टर्म में मैं बताऊं और सच कहूं तो एक भारतीय वायुसेना का अधिकारी आप खड़ा कीजिए, उसके सामने एक F-35 और एक Su-57 रखिए और कहिए कि चुनो, तो वो 100% F-35 को ही चुनेगा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है और F-35 बहुत आगे है। और ये बात रूस को भी बखूबी पता है कि दोनों लड़ाकू विमानों की जब प्योर कैपेबिलिटी की बात आएगी तो F-35 आगे निकलेगा और जीतेगा। इसीलिए रूस इस चीज को काउंटर कर रहा है बड़े ऑफर से। वो भारत को एक इतना बड़ा और शानदार होराइजन को ऑफर दे रहा है, जिससे फर्क ये पड़ता है कि जब भारतीय अधिकारी कंपेयर करेंगे कि F-35 को लें Su-57 को, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि रूस सिर्फ Su-57 नहीं दे रहा, इसके इर्द गिर्द वो बहुत सारी चीजें दे रहा है जो उसकी कमियों को कंपनसेट करती हैं और पूरी करती हैं। इसीलिए रूस को पता है कि उसका ऑफर बहुत तगड़ा और आकर्षक है। ये तभी बीट किया जा सकता है अगर रूस का ऑफर डिस्ट्रॉय करना है ना अमेरिका को, तो सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, ये कह दो कि F-35 में भारत अपनी मिसाइलें अपने हिसाब से लगा सकता है। दूसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल दे दो, यानी कि अमेरिका से आपको पूछना नहीं है कि F-35 किसके खिलाफ इस्तेमाल करें या नहीं। ये सिर्फ 2 चीजें कर दें, उसके बाद Su-57 का कोई भी ऑफर टिक नहीं सकता। और इसीलिए देखने वाली बात होगी कि इस नाक की लड़ाई में कौन कहां तक जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो कि काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।